नमस्कार दोस्तों। जैसे रामायण कालीन दो वानर महाभारत में भी जीवित थे, कैसे उन दो वानरों ने श्री राम के दल में युद्ध करने के पश्चात भी महाभारत में श्री कृष्ण से शत्रुता मोड़ ली। आइए जानते हैं कौन थे वे दोनों वानर। द्विविद और मेंद नामक दो शक्तिशाली वानर भाई थे। वह भौमासुर के सखा और सुग्रीव के मंत्री थे। सबसे पहले जब महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करते हैं तब किष्किंधा से कर वसूल करने सहदेव वहां पहुंचे। तब वहां द्विविद और मेंद नामक दो वानर से सहदेव का युद्ध हुआ। उसमें उन दो वानर भाइयों ने सहदेव को पराजित कर दिया, परंतु धर्मराज के राजसूय यज्ञ के लिए उन्होंने सहदेव को कर दे दिया। अब जानते हैं कैसे युद्ध हुआ बलराम जी का द्विविद वानर से। जब द्विविद ने सुना कि श्री कृष्ण ने भौमासुर को मार डाला है, तब वह अपने मित्र की मित्रता के ऋण से ऊऋण होने के लिए उतारू हो गया। वह वानर बड़े बड़े नगरों और गांवों को जलाकर राख कर देता था। द्विविद वानर में 10,000 हाथियों का बल था। कभी कभी वह दुष्ट समुद्र में खड़ा हो जाता और हाथों से इतना जल उछालता कि समुद्र तट के देश डूब जाते। वह दुष्ट बड़े बड़े ऋषि मुनियों के आश्रमों की सुंदर सुंदर लता वनस्पतियों को तोड़ मरोड़ कर चौपट कर देता और उनके यज्ञ संबंधी अग्नि कुंडों में मल मूत्र डालकर अग्नियों को दूषित कर देता। एक दिन वह दुष्ट सुललित संगीत सुनकर रेवतक पर्वत पर गया। वहां उसने देखा कि यदुवंश शिरोमणि बलराम जी सुंदर सुंदर युवतियों के झुंड में विराजमान है। उनका शरीर इस प्रकार शोभायमान हो रहा था मानो कोई मदमद गजराज हो। वह दुष्ट वानर वृक्षों की शाखाओं पर चढ़ जाता और उन्हें झकझोर देता। वीर शिरोमणि बलराम जी उसकी यह चेष्टा देखकर क्रोधित हो गए। उन्होंने उस पर पत्थर का एक टुकड़ा फेंका, परंतु द्विविद ने उसे अपने को बचा लिया और झपट कर मधु कलश उठा लिया तथा बलराम जी की अवहेलना करने लगा। उसके द्वारा सताए हुए देशों की दुर्दशा पर विचार करके उस शत्रु का मार डालने की इच्छा से क्रोधपूर्वक बलराम जी ने अपना हल मुसल उठाया। द्विविद भी बड़ा बलवान था। उसने अपने एक ही हाथ से साल का पेड़ उखाड़ लिया और बड़े वेग से दौड़कर बलराम जी के सर पर दे मारा। भगवान बलराम पर्वत की तरह अविचल खड़े रहे। उन्होंने अपने हाथ से उस वृक्ष को सिर पर गिरते गिरते पकड़ लिया और अपने सुनंद नामक मुसल से उस पर प्रहार किया। मुसल लगने से द्विविद का मस्तक फट गया और उससे खून की धारा बहने लगी। फिर दोनों बलराम और द्विविद वानर के बीच भयंकर युद्ध होने लगा। कभी द्विविद पेड़ उखाड़ कर फेंकता तो कभी बलराम जी पत्थरों की बौछार करते। अंत में कपिराज द्विविद अपनी तार के समान लंबी बाहों से भूसा बांधकर बलराम जी की ओर झपटा और पास जाकर उसने उनकी छाती पर प्रहार किया। अब यदुवंश शिरोमणि बलराम जी ने हल और मुसल अलग रख दिए तथा क्रुद्ध होकर दोनों हाथों से उसकी हंसली पर प्रहार किया। इससे वह वानर खून उगलता हुआ धरती पर गिर पड़ा। यह देख आकाश में देवता लोग जय जय, सिद्ध लोग नमो नमः और बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु साधु के नारे लगने लगे और बलराम जी पर फूलों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार द्विविद वानर का अंत हुआ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें।